कि हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित होगी, क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ था तभी हमारी मृत्यु भी निश्चित हो चुकी थी। हम आए हैं तो जाएंगे भी ज़रूर। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करना, लेकिन कभी भी मोह और लोभ मत करना। सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक संत बहुत वृद्ध हुए और अब उनका स्वास्थ्य अस्वस्थ रहने लगा। संत जी को पता चल चुका था कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है। वो अपने शिष्य को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि पुत्र, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। शिष्य ने बड़ी जिज्ञासा से अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आप मुझे ऐसा क्या देना चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि पुत्र, मैं तुम्हें 5 रत्न देना चाहता हूँ। अगर तुमने इन्हें अपने जीवन में संजो कर रखा तो तुम्हारा जीवन पावन और सफल हो जाएगा। और अब शिष्य को उन 5 रत्नों के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा हुई कि गुरुदेव ने ऐसे कौन से 5 रत्न रखे हैं जो मुझे देने वाले हैं। तो अब गुरुदेव से पूछता है तो गुरुदेव ने कहा कि पुत्र, पहला रत्न ये है कि जीवन में तुम्हें कभी भी कोई कुछ भी अपशब्द कहे, तुम उसकी बातों को कभी दिल से मत लेना और कभी भी उसके प्रति अपने मन में बदले की भावना मत रखना। किसी भी प्रकार का उसके प्रति अपने मन में राग द्वेष न रखना। हो सके तो उसे माफ़ कर देना, यही तुम्हारा पहला रत्न है। वो शिष्य कहता है कि ठीक है गुरुदेव, अब आप दूसरे रत्न के बारे में बताइए। तो गुरुदेव ने कहा कि पुत्र, दूसरा रत्न ये है कि पुत्र, अगर तुम जीवन में कभी किसी की सहायता करते हो, तुमसे किसी भी प्रकार से किसी की सहायता होती है, तो कभी भी उसको वापस पाने की उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि मैंने इसके लिए ये किया है तो ये भी इसे वापस लौटा कर देगा। निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना, किसी की सहायता करना, लेकिन उससे कभी भी कोई उम्मीद मत रखना। इस प्रकार वो शिष्य बड़ा खुश हुआ और अब वो कहता है कि गुरुदेव, अब आप तीसरे रत्न के बारे में बताइए। तो अब गुरुदेव ने कहा कि पुत्र, जीवन में हमेशा अपनी मेहनत और उस परम पिता परमात्मा पर हमेशा विश्वास बनाए रखना। उस परम पिता पर विश्वास बनाए रखकर ही तुम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ पाओगे और तुम्हारे जीवन के सभी संकट दूर होंगे। जीवन में कष्ट आएंगे, अगर अपनी मेहनत और उस परम पिता परमात्मा पर विश्वास रखोगे तो तुम जीवन में हर संकट से दूर रहोगे और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो लड़का अब कहता है कि गुरुदेव, अब आप चौथा रत्न बताइए। तो अब गुरुदेव ने कहा कि पुत्र, चौथा रत्न ये है। तो अब गुरुदेव ने कहा कि पुत्र, हमेशा इस बात को याद रखना कि हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित होगी, क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ था तभी हमारी मृत्यु भी निश्चित हो चुकी थी। हम आए हैं तो जाएंगे भी ज़रूर। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करना, लेकिन कभी भी मोह और लोभ मत करना। मोह करोगे तो उस परम पिता परमात्मा का करना जिसने हमें इस सृष्टि में भेजा है। अगर उसका मोह करोगे, नित उसका नाम जपोगे, उसका ध्यान करोगे, उसका विश्वास करोगे, तो इस भवसागर से पार हो जाओगे और तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा। इस प्रकार गुरुदेव ने अपने शिष्य को ये 4 रत्न दिए और कहा कि पुत्र, अगर तुम इनको अपने जीवन में संभाल कर रखोगे तो तुम्हारा जीवन पावन और पवित्र हो जाएगा। तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे, तुम्हारा ये मनुष्य जन्म भी सार्थक हो जाएगा। इस प्रकार वो शिष्य अपने गुरुदेव से मिले हुए इन 4 रत्नों से बड़ा खुश हुआ और अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता है और गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूँगा। और गुरुदेव ने भी अपने शिष्य को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको कैसी लगी? दोस्तों, अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।